Okay, so the phylum Mollusca. So we'll learn about these now. We have already covered like all of the phylums, and we have seen like body. Now the animals organisms are developing. Okay, the body is developing. They are getting triploblastic. They're becoming eucoelomate or coelomate, right? So now, so mollusca are the animals which have the soft and slimy body. These are the very soft and slimy body. So हमने लास्ट में देखा था कि जो ऑर्थोपोडा हैं, those are the largest phylum in the animal kingdom, and these are the second largest phylum in the animal kingdom. Second largest phylum, याद रखिएगा. These are the second largest in animal kingdom. लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, ये दूसरे नंबर के सबसे बड़े होते हैं. ये एनिमल किंगडम, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा है. ठीक है. नाउ दीज आर द वेरी सॉफ्ट एंड स्लाइमी. स्लाइमी मतलब यहाँ पे स्मूथ से मतलब है, स्मूथ बहुत चिकना होता है, स्मूथ होता है, राइट, सॉफ्ट होता है. ओके, एंड इसीलिए इन्हें दैट इज वाई वी कॉल देम मॉलस्क. इसीलिए हम इन्हें मॉलस्क, मॉलस्क मतलब होता है सॉफ्ट स्लाइमी. ओके, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, मॉलस्क कहते हैं, याद रखिएगा. दैट्स व्हाई वी कॉल देम मॉलस्क यहाँ पे. ओके, हम इन्हें मॉलस्क कहते हैं. नाउ ये सारे एनिमल्स क्या होते हैं कि एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. टेरेस्ट्रियल फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल कौन हो गया, स्नेल हो गया. स्नेल आपका टेरेस्ट्रियल भी, सरफेस पे भी रहता है. एक्वेटिक में फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस, राइट. So these are terrestrial and aquatic animals, and most of the aquatic mollusks are marine. Most of them are marine. जितने भी आपके एक्वेटिक होंगे वो मैक्सिमम मरीन है. कुछ ही हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं. ठीक है. देयर बॉडी में बी कवर्ड बाई शेल. कुछ इनमें से जो होते हैं वो शेल से कवर होते हैं. शेल एक हार्ड सब्सटेंस से समझ लीजिए जो बॉडी को कवर करता है. और सेल क्या होता है, दोनों एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी होता है. एंड मोलस्क लगभग हर जगह पे ही पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स. जो एक्सटर्नल होंगे उनको एक्सो स्केलेटन होगा, इंटरनल होगा तो इंडो स्केलेटन हो जाएगा. ओके, विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. अगर इनकी बॉडी के किसी भी सेगमेंट को अगर आप कट करके देखोगे तो यू विल फाइंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब एक्टोडर्म, आउटर लेयर, इंडोडर्म एंड mesoderm. All three layers you will find, and you will find them triploblastic. And true coelomate is present. True coelom is present, and because of that they are called coelomates or eucoelomates or eucoelomates. ओके, eucoelomate कहते हैं इन्हें, याद रखिएगा. इसी वजह से, क्योंकि देखिए अभी जो पुराने में पढ़ा उनकी बॉडी छोटी होती थी, ग्रो नहीं कर पाती, बिकॉज उनमें कैविटीज की कमी होती थी. जितना ज्यादा सिलोमेट बढ़ेगा उनकी बॉडी उतनी ही बड़ी होती जाएगी, उतना ही उनकी बॉडी में वो जो साइज है ना, साइज बढ़ता जाएगा. जैसे ऑक्टोपस का साइज देखिए कितना होता है, राइट. सो दे हैव eucoelomate and they have true coelom, they have the triploblastic, and they are non segmented. ये बॉडी इनकी सेगमेंटेड नहीं होती. ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने पढ़ा था ना, बीटल के केस में पढ़ा था, बीटल के केस में हेड हो गया, स्टमक हो गया, ऐसे बैक कैसा, तो ये सेगमेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती, पूरा का पूरा एक बॉडी होता है. ठीक है, पूरा का पूरा एक बॉडी होता है, नॉन सेगमेंटेड बॉडी होती है, याद रखिएगा. नाउ कुछ इनमें से सम ऑफ दीज आर एसिमेट्रिकल बॉडी. जैसे कि स्नेल का एग्जांपल ले लेते हैं. स्नेल इज व्हाट, एसिमेट्रिकल है. एंड मोस्ट ऑफ देम otherwise many of them are bilateral सिमेट्री होते हैं, याद रखिएगा. बायलेटरल सिमेट्री होती है इनमें. अगर उसे ये देख रहे हो बायलेटरली कट करेंगे उसे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, टू इक्वल हाफ्स left and right. So we will get two equal halves left and right. Very good, Rakhi. Rakhi is saying body is divided into head, visceral mass, muscular foot and mental. Very good, Rakhi. So अभी हम उस पॉइंट पे भी आएंगे. Their body is divided into three divisions like head, foot and visceral mass. इसको भी हम पढ़ेंगे. So for now focus on this. Their body and these animals are triploblastic. They are the
eucoelomate, मतलब true coelomate is present in their body. Okay, true coelomate is present in their body. They are non-segmented. Okay, they are non-segmented and soft. ये इनका का एक बहुत ही बड़ा दे आर द सॉफ्ट. Okay, now we come to the next point. Now here we come. देखिए, their body is divided into three parts, mainly three parts. Head. ओके, इनका बॉडी में तीन मेन पार्ट होता है. हेड, यहां पे ध्यान दीजिए, हेड ये आपका हो गया फुट वाला पार्ट, जिनके लेग्स जिनको आप बोल सकते हो हेड, फुट, एंड दिस इंटायर इज कॉल्ड एज विसरल मास. मैं इसीलिए ये पिक्चर रखा जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए. वी कॉल इट विसरल मास. विसरल मास, इसे हम कहते हैं विसरल मास. देखो समझो, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन हो ना. विसरल मास का सिंपल सा मतलब होता है कि जिसकी जितने भी इसकी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे. कहने का एग्जांपल है विसरल मास इंक्लूड्स, आई विल राइट दैट हियर सो यू कैन गेट इट क्लियर, इंक्लूड्स many internal organs, many of the organs, for example stomach, heart, their heart. okay, ठीक है, स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, तो ये जितने भी उसके इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उनको जैसे हेड हो गया आपका, फुट हो गया, राइट, एंड तो जितने भी ऑल इंटरनल ऑर्गन्स, ऑल इंटरनल ऑर्गन्स किस में आ जाएंगे? आपके विसरल मास के अंदर आ जाएंगे. दे विल कम इन द दे विल कम इन द फॉर्म ऑफ विसरल मास के फॉर्म में हम उन्हें विसरल मास के एक फॉर्म में हम उन्हें कंसीडर कर सकते हैं. याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? विसरल मास, इज दैट क्लियर? नाउ दे हैव, ये मैं पॉइंट लिख देता हूं जिसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा. देयर विसरल मास इज कवर्ड विथ मेंटल. इस पार्ट को, छोटे से पार्ट को हम, ये इधर पे जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मेंटल. ये मेंटल क्या होता है? ये एक कैलकेरियस सेल को सीक्रेट करता है. आप सभी को पता है कैलकेरियस स्केल क्या होता है. ये ध्यान दीजिए, ये मेंटल है, ये छोटा सा पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये मेंटल है आपका, ये मेंटल है. इसका काम क्या है? ये कैलकेरियस हार्ड सेल को रिलीज करता है, मतलब कि जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से होगा. ये देखिए, ये देखा ना आपने रियल लाइफ में, ये देखा होगा. यू मस्ट हैव विजिटेड टू अक्सा जू बीचेस एंड यू वुड हैव सीन दिस. तो कैलकेरियस क्या होता है? सभी ने पढ़ा था कैलकेरियस क्या होता है. इफ यू ऑल रिमेंबर, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है. कैल्शियम कार्बोनेट बहुत हार्ड, काफी हार्ड होता है. आप जानते हो कैल्शियम, हमारे बोन्स भी कैल्शियम से बनते हैं, so they are very hard. okay, कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट. ओके, आई विल रिपीट अगेन. इनकी बॉडी में तीन चीजें ही होते हैं मेन. पहला है हेड, दूसरा है फुट, थर्ड है विसरल मास. विसरल मास मतलब कि जितना भी उसका इंटरनल ऑर्गन है, स्टमक, हार्ट, जितने भी इंटरनल ऑर्गन, सारा का सारा विसरल मास कहलाते हैं. ना विसरल मास, ठीक है, विसरल मास इज कवर्ड विथ मेंटल. मेंटल से कवर होता है. मेंटल का काम क्या है? एक जैसे हम अर्थ में पढ़ते हैं ना मेंटल, राइट? इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट लेयर होती, लेयर, हार्ड लेयर है, समझिए, एक लेयर है जो कि मेंटल क्या करता है, काम क्या करता है, जो उसकी हार्ड सब्सटेंस को सीक्रेट करता है, दैट इज कैलकेरियस सेल को सीक्रेट करता है, जिससे इसको ये बाहर का हिस्सा क्या हो जाता है, वेरी हार्ड. इट इज वेरी हार्ड. आप सभी को पता है ये बहुत हार्ड एरिया होता है, ये वाला हार्ड है, हार्ड. कैलकेरियस का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनके ये कैलकेरियस इस सेल को, हार्ड कैलकेरियस सेल को सीक्रेट करता है, मतलब रिलीज करता है, जिससे उनकी बॉडी को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले. ना ये सेल क्या होती है? ये एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है, और किसी किसी में एब्सेंट भी होती है. मतलब कि नॉट ऑल मोलस्का हैव कैलकेरियस सेल. फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस में कैलकेरियस सेल नहीं होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है और वो उसमें एब्सेंट होता है. कैलकेरियस सेल जो है वो एब्सेंट होता है. इज दैट क्लियर टिल हियर? यहां तक सभी को क्लियर है? क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, देन विल गो अहेड. अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो okay guys, I'm repeating once again. So they are very soft animals, soft and slimy animals. They have shell, either the external or internal. इनकी किसी की बॉडी में एक्सटर्नल होता है, जैसे आप स्नेल में देख सकते हो, बाहर की तरफ से एक हार्ड सब्सटेंस है यहाँ पे,
ठीक है। दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, मतलब इनके दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं इनके। ओके, नाउ दे आर फाउंड इन मरीन, दे आर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ। ये मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल मतलब सरफेस पे, लैंड पे भी पाए जाते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें तीनों जर्म लेयर्स पाए जाते हैं, एक्टो, एंडो और मेसोडर्म तीनों लेयर्स पाए जाते हैं। इसी वजह से दे हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर नॉन सेगमेंटेड, इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, जैसे कि आपने एनेलिडा में देखा था, आपने यहाँ पे ऑर्थोपोडा में आपने बीटल को देखा था। तो दे आर नॉन सेगमेंटेड। ओके, नाउ they have true coelom present in them, true coelom, उसकी वजह से कैविटी प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, इसकी वजह से इनका साइज बड़ा हो जाता है, इनकी कैविटी के प्रेजेंट होने की वजह से इनमें थोड़ा सा साइज बड़ा होता है। स्नेल इज asymmetrical body, rest all the mollusca have bilateral symmetry, मतलब टू इक्वल हाफ्स लेफ्ट एंड राइट bilateral symmetry मिलती है उनकी बॉडी में। ओके, नाउ their body is divided into three main parts। कौन कौन से थ्री मेन पार्ट्स है यहाँ पे? फर्स्ट है हेड, सेकेंड इज फूट, एंड द थर्ड इज विसरल मास। विसरल मास मतलब कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो विसरल मास के अंदर आते हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक एंड हार्ट। ओके, इनकी इन बॉडी में, इनके इन एनिमल्स की बॉडी में विसरल मास इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। ये विसरल मास अटैच्ड होता है किससे? कवर्ड होता है, मेंटल से कवर होता है। ये वाला, ये देखिए, ये है मेंटल, ये पूरा मेंटल है आपका, ये यहाँ पे ये पूरा मेंटल था, इस जगह पे ये पूरा मेंटल था, इस मेंटल से कवर होता है। ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये कैलकेरियस सेल से बना होता है। कैलकेरियस सेल का मतलब होता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हार्ड है, हमारे बोन्स भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, वो दैट इज अ हार्ड सब्सटेंस। तो मेंटल से कवर होगा, ये पूरे मेंटल से कवर होगा, जो कि एक हार्ड सेल को बनाएगा, कैलकेरियस हार्ड सेल को बनाएगा। मेंटल मतलब सीक्रेट करता है हार्ड कैलकेरियस सेल को, जो कि सारे एनिमल्स में कुछ में एक्सटर्नल हो सकता है, कुछ में इंटरनल, और किसी किसी में एब्सेंट भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल ये कटल फिश जो होता है, स्क्विड होता है, स्पिरुलिना होता है, वैम्पायर होता है, वैम्पायर स्क्विड होता है, और सीएट होता है, ऑक्टोपस होता है। दे हैव द स्मॉल इंटरनल सेल्स। ठीक है, इनमें मतलब कि कैलकेरियस जो सेल है, आई विल राइट दैट हियर, कैलकेरियस जो सेल है इनमें इंटरनली प्रेजेंट होता है, सॉरी ऑक्टोपस में भी इंटरनली प्रेजेंट होता है। फॉर मतलब स्नेल जो है, स्नेल में एक्सटर्नल प्रेजेंट है। कटल फिश आप गूगल कर सकते हो, कटल फिश कैसा होता है, इनमें इंटरनल प्रेजेंट होता है। सम पीपल यूज लाइक सी फूड खाते हैं, तो दे हैव दीज ऑल दीज। स्पिरुलिना, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, स्पिरुलिना दीज आर द, ये शाहवाल कहलाते हैं, ये ओशन के अंदर ही पाए जाते हैं। दीज आर वेरी न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट फुल होते हैं ये। ठीक है, कैसे दिखाई देता है मैं वो भी याद दिखा दूं। दिस इज योर कटल फिश, ये कटल फिश आपका ऐसा दिखाई देता है, दिस इज द कटल फिश, इस तरीके से दिखाई देता है कटल फिश आपका, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर होता है इंटरनल, मतलब जो शेल है वो अंदर होता है, इंटरनल सेल पाया जाता है इनमें। इंटरनल सेल जो हार्ट कैलकेरियस सेल है वो अंदर की तरफ पाया जाता है इनमें। ठीक है, अंदर की तरफ पाया जाता है। और यहीं पे आपको ये देख लीजिए, ये है आपका, ये फॉर एग्जांपल अगेन एक्सटर्नल सेल वालों का एग्जांपल दिखाता हूँ। एक्सटर्नल सेल, ये एक्सटर्नल सेल है। आपने जब यू मस्ट हैव विजिटेड द बीचेस, और वहां पे आपने इस तरीके के शेल्स पाए गए होंगे, शेल पाए गए होंगे कभी, जो कि ऐसे वहां पे मिल जाते हैं, आप बीचेस पे जाओगे तो वहां पे मिल जाते हैं। दैट इज व्हाट एक्सटर्नल सेल हियर, जो कि कैलकेरियस मटेरियल्स बने होते हैं। ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पे शेल दिख रहा है, हार्ड शेल, जिसका हम यूज भी करते हैं जनरल लाइफ में। एंड व्हाट दीज आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है ये सारे के सारे, मतलब या तो मेल होंगे या तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, दीज आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ पे ओके यूनिसेक्सुअल है। फॉर एग्जाम्पल बाइवॉल्व होता है, दिस इज योर बाइवॉल्व, याद रखिएगा, ये है आपका बाइवॉल्व कहलाता है। बाइवॉल्व जो शेल पाते हैं ना बीचेस में जाके आपको शेल मिलती है, इसे कहते हैं हम बाइवॉल्व कहते हैं, ये बाइवॉल्व कहलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मोती भी पाया जाता है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में भी। दिस इज स्नेल, ये हो गया आपका स्नेल, इसका एक टाइप है, जनरल जो एग्जांपल से कॉमन जो नेम आते हैं इसमें। और थर्ड आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, तो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ मोलस्कास फाउंड इन नेचर। ओके, जो आपका एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और आपका मरीन वाटर कह सकते हो, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। सो दीज आर, आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, ऑक्टोपस इज द मोस्ट क्लेवर एनिमल अमंग ऑल नॉन कॉर्डेट्स। ये किस में आते हैं?
नॉन कॉर्डेट में आते हैं, दीज आर ऑल नॉन कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट। तो नॉन कॉर्डेट में ऑक्टोपस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्लेवर एनिमल। ऑक्टोपस इज द मोस्ट क्लेवर एनिमल अमंग नॉन कॉर्डेट। याद रखिएगा, अमंग नॉन कॉर्डेट, क्योंकि कॉर्डेट में तो ह्यूमन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, राइट, क्लेवर होते हैं। और याद रखिएगा, ऑक्टोपस कैन परफॉर्म 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, 3 तरीके से मूव कर सकता है। ऑक्टोपस कैन स्विम ऑल्सो, ऑक्टोपस कैन क्रीप ऑल्सो, थोड़ा रेंग सकता है, ऑक्टोपस कैन वॉक ऑल्सो। ओके, इट कैन परफॉर्म 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोशन हियर। Okay, so here we complete the mollusca. I will take the doubts now.